हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे कैलकुलेशन का। अगला टॉपिक वो है एक्सपोनेंट। ठीक है ना। आखिर हम लोग जो पावर का जो खेल खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं, आज हम लोग इसमें सीखेंगे। आदत के मुताबिक मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर क्लास में आ रहे हैं या बैठ यानी वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस प्रॉपर नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्योंकि तभी आपको चीज़ें याद रहेगी, वरना सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। अब देखना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये मैंने भी कहीं ना कहीं सीखी है, तभी मैं आप तक ये डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं चीज़ें नहीं करता था ना तो मैं भी भूल जाता था। तो आप भी नहीं करोगे तो आप भी भूल जाओगे, इसलिए आप जो है वो सारे वीडियोस को देखते जाओ और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी करते जाओ, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। बार बार वीडियो ही देखते रहोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रॉपर नोट्स का एक बार वीडियोस देख लो और सारा फिर रिवीजन करने में टाइम दो। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कुछ रूल्स है, आइए देखते हैं क्या है। और एक चीज़ और कि जिन लोगों को ये ज़रूरत है, जिन लोगों को इन ऐसे ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है जिनका कैलकुलेशन ठीक नहीं है, जिनके मैथ्स ठीक नहीं है, आप उन तक ये पहुंचाएं ताकि वो अपने कैलकुलेशन को ठीक कर पाएं। आइए देखते हैं कि करके। तो हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है रूल नंबर 1 में कि अच्छा, एक चीज़ और, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। जो नीचे वाला जो है ना, ये टर्म जो ए लिखा है, ये बेस होते हैं और ये होते हैं पावर आपके, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसको कि अगर जब बेस सेम हो और यानी बेस सेम हो और अगर वो इंटू में हो तो उसके जो पावर्स होते हैं ना वो ऐड होते हैं। ये देखिए, वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। आपने कहा यहाँ तो बेस सेम है और है इंटू में, तो यहाँ पावर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपने कहा 2 की पावर 3 और 4 7। ये इस सवाल का आंसर हो गया। हालांकि मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा, जब आप सवालों को करेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल भी आपका सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर यहाँ इंटू जो था वह इंटू जब अगर डिवाइड रहे, इंटू की जगह अगर डिवाइड रहे, तो फिर वो जो प्लस होता था अब वो माइनस होगा। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा 4 की पावर 43 डिवाइड 4 की पावर 24। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब ये है कि बेस तो सेम है और डिवाइड में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसके जो पावर है वो माइनस होंगे। तो आपने कहा यहाँ पे 6 और इधर 17, इसका आंसर। यानी जब 43 में से 24 आप घटाओगे, हाँ 6 3 9 नहीं सॉरी 19, हाँ 6 और 3 9 119। ठीक है। आगे देखिए, अगर किसी भी नंबर का किसी भी नंबर के ऊपर पावर है और पावर के ऊपर पावर है तो वो फिर इंटू होते हैं। जैसे मैंने कहा 3 की पावर 4 है और इसके पावर 5 है, इसके पावर भी 6 है, इसके पावर भी 7 है ना। तो आप कहेंगे फिर ये 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इज द आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला, अगर ए इंटू बी का होल पावर एम है तो ये फिर पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 4 इंटू 3 का पावर यहाँ पे अगर 2 है तो फिर 2 का पावर इसके ऊपर भी है, 2 का पावर इसके ऊपर भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मैंने सारे मेथड जो मैंने आपको बताई है, तो अगर इस तरह को अगर इस तरह आप लिख सकते हैं तो फिर इस तरह को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह को अगर इस तरह आप लिख सकते हैं तो फिर इस तरह को इस तरह भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। चले आगे बढ़िए। आगे है, देखिएगा, आगे ये है कि अगर सेम चीज इंटू में ना होकर डिवाइड में रहे, तो अगर ए बाई बी का होल पावर अगर एम है तो फिर एम इस पे भी पावर में और एम इसका भी पावर है, ध्यान रखिएगा। है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 4/5 का होल पावर 6, इसका मतलब कि 4 का पावर भी 6 है और 5 का पावर भी 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी नहीं ना। चले आगे बढ़िए। आप एग्जाम्पल, जब मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आप एग्जाम्पल्स भी लिखते जाइएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे। बाकी मेरी तो आदत है, लिखते लिखते मैं पूरे पेज को गंदा कर देता हूँ। ये मेरे कॉपी में भी आदत है, जब मैं कॉपी में लिखता हूँ मेरे नोट्स जो बनते हैं तो मैं थोड़ा गंदा कर देता हूँ पेज। बाकी थोड़ा सा आप इसको अपने नोट्स में मेंटेन करके चले। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना होगा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई नंबर रूट, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने √2, है ना। तो इसको मैंने आपको पहले बताया कि ये आधा 2 है। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ पे लिखते हैं 2 तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है, 1 है। तो जब कोई कंप्लीट नंबर हम लोग लिखते हैं तो उसका पावर कुछ नहीं बल्कि 1 होता है। लेकिन वही जब यहाँ पे जब अंडर √2 लिखते हैं, यानी रूट में 2 है, तो इस रूट का मतलब है कि 2 का जो पावर है वो आधा है, 1/2 है। यानी आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात दोनों बराबर है।
बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट नंबर है और यहाँ पे खुद देखिए इसका पावर जो है वो आधा है। तो अगर ये कंप्लीट नंबर है, यहाँ पावर आधा है, तो आप रूट 2 नहीं बोल सकते, ये आधा 2 है ना? ये आधा 2 है। आप रूट 3 को बोल सकते हैं, ये आधा 3 है। रूट 4 को बोल सकते हैं, ये आधा 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे मान लीजिए 4 है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 का पावर 1/3 है। ठीक है, यानी क्यूब रूट इसको बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 6, इसका मतलब ये है कि 5 का जो पावर है वो 1/6 है। वो 1/6 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में चीजें आराम से आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे देखें कि अंडर रूट ए और उसका पावर एन है, और यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब के जगह में या फिर स्क्वायर के जगह में यहाँ पे उसने एन को डाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आदत के मुताबिक हम तो वही करने वाले हैं। आपने कहा यहाँ जो एन है तो वो तो 1/, में आता है ना, आपने देखा भी, एग्जाम्पल मैंने दिया काफी सारे। यहाँ पे एन जो है वो 1/, में आएगा, तो ए का पावर 1/n, और ये एन जैसा का तैसा, देखिए यहाँ पे है ना। अब आप ये ऊपर में आपने पढ़ा यहाँ पे कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो वो इनटू होता है, तो जब ए का पावर 1/n है और इनटू फिर हो जाएगा एन, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो 1/n इंटू एन, तो ये एन क्या हो गया, कट गया, तो एक पावर 1 ही आया, यानी दैट इज ए ही तो आया। आया कि ना आया? कि पार हो गया? एग्जाम्पल्स दो, आइए दिखा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √3 4, और यहाँ पे मैंने लिखा 12। क्या लिखा? 12। तो आप कहेंगे ये 3 का पावर 1/4 होगा, ये इस 4 का जो जगह है वो 1 के नीचे है, 1 के नीचे है ना, और यहाँ 12 में, यहाँ जो स्क्वायर सॉरी जो होल में है वो 12 है, तो ये भी तो पावर है, ये भी तो पावर है। तो आपने कहा 3 का पावर 1/4 इंटू 12, क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर इंटू होता है। काटेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो आपने कहा 3 का पावर 3 आएगा, यही सवाल क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर दिया। और देखिए, और देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर यहाँ पे ए बी का अंडर रूट में यहाँ पे अगर यहाँ पे एन है, तो फिर ये इस पे भी एन होगा और ये इस पे भी एन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वही चीज तो मैं समझा रहा था आपको। देखिए यहाँ यहाँ पावर के ऊपर पावर है और पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों तो इंटू होंगे, लेकिन ये एम जो है कि ये बाहर में है, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यानी पी इंटू एक्स तो इंटू होंगे, लेकिन ये एम कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ऐसा को सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा, किसी का पावर अगर जीरो रहे, किसी भी नंबर किसी भी चीज का पावर अगर जीरो रहे, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखें। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पावर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो है पावर है, बाकी ये सब ये रूट वाले हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो बाहर वाले रहते हैं, जो बाहर वाले रहते हैं वो सब सारे नीचे आएंगे, 1 के नीचे आएंगे। यहाँ पे 1 है तो ये तो ठीक है सर, बाकी 1 के नीचे ये सारे आएंगे, m इंटू एन इंटू जे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में है, किसी भी नंबर का पावर माइनस में है, तो उसका जो जगह है, अगर वो न्यूमरेटर में, तो उसको डिनोमिनेटर में आप ले जाएं, तो उसका जो साइन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, उसके जो पावर का साइन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे ए का पावर यहाँ पे -1 था, आपने इसको नीचे ले, तो यहाँ पे माइनस के 1 की जगह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो ये 10-11 जो रूल थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत किसी को हुआ हुआ नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा था, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अलग से यहाँ पे लिखा है कि अगर ए का पावर m है इंटू एन है, तो क्या ये ए का पावर m इंटू एन है? ध्यान से सुनेगा, यहाँ पावर के ऊपर पावर है, यहाँ भी तो पावर के ऊपर पावर है, लेकिन दोनों में फर्क है। देखिए मैंने एग्जांपल से समझाया, अगर 3 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये तो इंटू होकर 4 2 8 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, अगर 3 का पावर 2 है और 4 है, इसका मतलब ये है कि 3 का पावर 2 है और ये 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 तो 16 हो जाएगा ना यहाँ पे। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे देख रहे पे, ये देखिए, ये ब्रैकेट की वजह से क्या हो गया कि ये 4 ये दोनों का हो गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब ये 4 सिर्फ इसका है, आ रहा है ना, और ये 2 सिर्फ इसका है। तो पहले यहाँ पे पावर के ऊपर पावर, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 का पावर 4 यानी 4 चौके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ तो 16 आ गया, यानी 3 का पावर यहाँ पे 16, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं रहते, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, अब आइए कुछ सवालों से हम लोग जो है कि इसको सीखने की कोशिश करते हैं, आखिर हम लोग एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो करते कैसे हैं। ठीक है, आइए देखिए,
सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी उसके पावर में माइनस है, तो पावर में माइनस होना नहीं चाहिए, आपको पावर में माइनस को प्लस करना था। मैंने आपको ऊपर में बताया कि आप ये काम करो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर को नीचे ले जाओ। तो यहाँ पे अपने कहा 343 डिवाइड बाई 1, और ये तो माइनस में था। अब यहाँ जो पावर होगा वो हो जाएगा 2/3, माइनस ऑलरेडी हट चुका है, माइनस ऑलरेडी हट चुका है। यहाँ तो क्या दिक्कत। अब आप खुद देखो, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो आपको क्या करना है कि जो नीचे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, ये 3, ये हो सकता है ना कि यहाँ पे पक्का किसी का क्यूब हो गई है। आपने कहा मुझे ये पता है किसका क्यूब है, मतलब किसका क्यूब है। आपने कहा इस माइनस को हम बाहर करेंगे भी, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हालांकि माइनस बाहर नहीं होगा एक्चुअल में, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये बाहर नहीं होगा एक्चुअल में, होता क्या है इसमें, ये देखिए। हाँ, ये एक्चुअल में 3437 का क्यूब है। तो -7 इंटू -7 इंटू -7, है ना, इसी का ये क्यूब है, इसी का ये, मतलब ये 343 -7 का ही क्यूब है। तो 7 का क्यूब 343। और आपको पता है कि अगर माइनस जो है कि नंबर ऑफ ओड प्लेसेस में अगर आए, तो फिर कहीं ना कहीं वो माइनस ही रहते हैं, जब इवन प्लेसेस में आते हैं तो फिर वो प्लस हो जाते हैं। तो ये इसका क्यूब है, और यहाँ पे है कितना 2/3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कहेंगे ये तो -7 का क्यूब बन गया, ये -7 का क्यूब बन गया, और क्यूब के ऊपर फिर से यहाँ पे, क्यूब के ऊपर फिर से यहाँ पे पावर है, तो ये तो इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ये क्या होता है, इंटू होता है। ये धीरे धीरे कट जाएंगे। आपने कहा ये -7 का स्क्वायर बच गया, ये -7 का स्क्वायर बच गया, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 49, इस सवाल का आंसर। कहाँ नहीं समझा आप बताइए मुझे। आपने कहा ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और कहाँ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, फिर से वही चीज। आपने कहा इसको सॉल्व करने का सबसे पहले हमको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, बाहर में तो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्यूब रूट है। अब यहाँ पे देखिए 64 यहाँ पे पावर माइनस में। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस पे देखते हैं। आपने कहा यहाँ पे पावर -4 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं, अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी 1/64 का पावर कितना हो जाएगा 4, ये ना हो जाएगा, इंटू 1/125 का पावर यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। आपने कहा यहाँ 64 तो 4 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 4, इंटू आपने कहा ये तो 5 का क्यूब है, ये रहा 5 का क्यूब इंटू 2। ठीक है। अच्छा, ये जो क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे ना, ध्यान, इसको छोड़ना नहीं, ये छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। और अगर इस क्यूब रूट को हटाए तो फिर यहाँ पे पावर आ जाएगा 1/3, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये आ गया 1 बाई, पावर के ऊपर पावर, 4 तिया 12, तो 4 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, इंटू यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 दूना 6, तो 5 और कितना आ गया 6। अच्छा, अगर ये 1/3 जब यहाँ पे अंदर आएगा, तो इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, है ना। तो 1/3, तो जब इससे 1/3 इंटू करेंगे और इससे ही 1/3 इंटू करेंगे, आपने कहा 3 4 जा, आपने कहा 3 2 जा, तो बचा क्या, आपने कहा यहाँ बचा 1/4 का पावर 4 इंटू 1/5 का पावर 2। यही सवाल का क्या है आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे देखिए 243 है। अब ये देखिए आप, ये कहीं ना कहीं इसको जब तोड़ेंगे तो ये 81 × 3 है, और 81 कहीं ना कहीं 9 का स्क्वायर है, और 9 में 2 3 आते हैं, तो एक 9 में 2 3, तो 2 9 में 4 3, यानी 5, यानी 3 का पावर ये 5 है, 3 का पावर ये 5 है, इंटू 1 बाय कितना है यहाँ पे 7, इंटू यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 2/7, इंटू ये जब डिवाइड में चेंज होगा इंटू, तो ये 27 कहाँ जाएगा नीचे, और 27 कहीं ना कहीं 3 का क्यूब है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए मुझे आप, कोई दिक्कत है ना। आपने का यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे इंटू जब होगा तो 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 7, इंटू जब आपने कहा यहाँ पे जब इंटू होगा, तो फिर आप खुद देखिए कि यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 2/7 है, यहाँ पे 1/3 का पावर, हाँ 3 है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे आराम से। बेस सेम हो तो पावर जुटेगा, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अच्छा देखिए यहाँ पे सॉल्व इसको कैसे करते बताया ना, बस 7 और 7 कैल्सियम तो 7 ही आएगा, तो पर जैसा कि तैसा ही रहेगा। 5 और 2 7, 7/7 यानी 1, यानी यहाँ पे आना आना है 3 का पावर 1 ही तो आना है ना। इंटू यहाँ पे 3 3 बार है, तो 3 इंटू 3 एक 3 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/3 3 जा 9, इस साल का क्या हो गया आंसर हो गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर 4 का पावर 0.5 लिखा है, ये तो आधा ही जो है। और अगर किसी नंबर का पावर अगर आधा है तो समझिए वो रूट में है। और रूट में अगर ये है, इसका मतलब कि 4 जो है वो ऐसे है, रूट में है। बस यहाँ पे इसको लिखने का तरीका कभी 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 ऐसा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और कभी कभी 0.5 दे देता है। तो इसका मतलब ये 2 ही तो है। जब इसका अंडर रूट का आप निकालोगे स्क्वायर रूट, तो कितना निकलेगा? 2 ही तो निकलेगा। इनटू यहाँ पे 0.5 है, यानी 1/2 है। 1/2, 1/2 को बोलते हैं 0.5। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पावर 4 है, इसका मतलब कि ये 4/2 होगा। 1, 2, सॉरी, 3, और ये रहा 4। ये दो और ये तो क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी ऊपर में 1 और नीचे 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। ये साल क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सेम चीज यहाँ पे देखेंगे। अब आपको बोला यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 4 है, तो आपको इधर भी 4 लेके आना पड़ेगा। आपने कहा अगर मान लो यहाँ पे 4 का पावर यहाँ पे 2x है, ये पता ही नहीं हमको कितना है, तोड़ना पड़ेगा ना। तो आपने कहा 4 एकम 4 छके 24, तो 4 एकम 4 छके 24 और 4 चौके 16, 64 है। तो ये 4 का क्यूब है, और ये 4 का पावर, यानी 4 को अगर 4 बार इंटू करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, यानी 4 का पावर 4। तो यहाँ पे अगर जब ये सेम आ गया, बेस सेम आ गया, तो फिर ऊपर का सिर्फ देख ले आप लोग कि 2x इज इक्वल टू कितना है? 4 है। तो एक्स को सर यहाँ पे काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? एक्स का वैल्यू 2 आएगा। ये तो काफी आसान सवाल बनते हैं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस टाइप का सवाल आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ ही 5 का आपको, यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो आपको यहाँ ही 5 का कुछ देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, 5 का क्यूब, 3, 4, 5 जो भी हो सकता है, हमको नहीं पता। आइए देखते हैं। आपने कहा 5 का क्यूब है ना, ये ऊपर में भी कितना है? 3, सॉरी यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे आपका कितना है? एक्स इजिकल टू, ये देखो 31, 25, तो 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 625। 625 यानी 25 इंटू 25, 25 में 2, 2 2 4, और एक 5। हाँ, ये 5 का पावर 5 है, ये 5 का पावर 5 है। मैंने कैसे किया? मैंने कहा कि 625 का 5 गुना है, देख लो ना आप करके। ये 625 का 5 गुना, 625 जो है वो 25 इंटू 25 होता है, और एक 25 में दो 5 होते हैं, तो 2 25 में 4 5 हो गया। और एक तो एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने कहा ना कि 625 का 5 गुना है, तो 5 गुना है तो एक तो उधर 5 और एक तो 4 इधर 5, टोटल कितना हो गया? 5 तो 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ अगर बेस सेम है, तो आप बस यहाँ पे पावर कर देखो, 3x इज इक्वल टू 5। आप लिख दो 3x इज इक्वल टू 5। एक्स का जो वैल्यू है वो 5 पर कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए ये सवाल देखिए, ये रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ये भी बहुत आसान होते हैं। देखिए यहाँ पे 5 किसका स्क्वायर है? 4 का, सॉरी 5 का। 5 है जब जुड़ेगा तो 5 और 11, 5 और 11 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 और यहाँ पे 21 में जुड़ेगा तो 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। ये सब तो सिंगल लाइन में आंसर आता है। मैंने इस टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने इसलिए आपको ये दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये सब सवाल देख के, क्योंकि ये सवाल बहुत हार्ड नहीं रहते, बड़ा आसान है। ये 225 है, तो ये तो 15 का है। 15 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 169, तो ये तो 13 का है। और ये 13 जब इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 15 अंडर रूट 15 625। और ये अगर आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊं तो आप याद करो, 5 यहाँ से आ जाएगा, ये तो कटा। और ये आप खुद देखो, ये कहीं ना कहीं 11 का और 12 यानी 12 का है, 12 और 13 के बीच में है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 12 का स्क्वायर के करीब में, तो ये हो जाएगा 12, यानी 125 का ये क्या है? स्क्वायर है। इसका आंसर कितना आएगा? 125 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो आज आपने सीखा एक्सपोनेंट को, और आपको एक्सपोनेंट को ऐसा ही सॉल्व करना है। अब इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आपको लगे कि आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको एहसास हो, फील हो, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की, जिनका कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं है, जिनको लगता है कि उनके कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, जिनको मैथ्स से स्पेशली जिनको डर लगता है, तो उनका सबसे जो मेन रीज़न है डरने का वो है कैलकुलेशन। तो अगर कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो कहीं न कहीं आपके मैथ्स का जो डर है वो काफ़ी हद तक इनफैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आपको मैथ्स बनाने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।